चुप रहो, एक बात आप सुनो, जो होंगे की कैकेयी पुतलाई में जैसी करनी किया है, परंतु महाराज के धर्म व्रत और सभ्यता की क्या बात कहें। इन्होंने तन को त्याग सत्यनाथ के प्रेम में निभाया और रामचंद्र के सील स्वभाव को क्या बात कहें, जिसके वर्णन नहीं कर सके। सरस्वती भी मुक्त हैं, सीता और लक्ष्मण रामचंद्र में जैसी गूढ़ प्रीति है जो कहीं नहीं जाती, बस देखते ही बनता है। हे भरत सुनो, भाभी प्रबल है, अनिलाप जीवन मरण जस अपजस विधाता के हाथ है। ऐसा विचार के कही रहा हूँ और व्यर्थ क्रोध को एक साथ मन में विचार करके देखो। महाराज सोच करने योग्य नहीं, जो सोच करे योग्य हैं सो सुनो। सो ब्राह्मण सोचनीय है जो वेद से विहीन अपना धर्म छोड़ के विषय में लौलीन है, और वह सोचने योग्य है। ओ राजा सोचने योग्य है जो राजनीति को नहीं जानता और प्रजा जिसको प्यारी नहीं, और वह वैश्य सोचने योग्य है जो धनवान होके कृपण है। वह अतिथि का सम्मान और शिव भक्ति नहीं करता, वह शूद्र सोचने योग्य है जो ब्राह्मण का अपमान करे और अपनी बड़ाई जिसको प्यारी है और अपने ज्ञान का अहंकार है, और वह नारी सोचने योग्य है जो अपने पति को ठग वह इच्छाचारी हो और कुटिलता और कलह जिसको प्रिय हो
और वह ब्रह्मचारी सोचने योग्य है जो ब्रह्मचर्य जिसके इंद्रियों को रोक कर केवल पढ़ना चाहिए और वह गुरु के आज्ञा में नहीं चलते, वो गृहस्थ सोचने योग्य है जो मोह के बस होकर कर्म पथ का त्याग करता है। वो सन्यासी सोचने योग्य है जो विवेक और विराग से रहे प्रपंच में रत है। वह वानप्रस्थ सोचने योग्य है जिसको तप छोड़ भोग भावत है। वह पुरुषोचनीय है जो चुगल और प्रयोजन के हेतु प्रयोजन क्रोधी है। माता पिता गुरु बंध का विरोधी है। वह सब विधि से सोचिए। पर अपने तन का पोषण अरे है और सर्व प्रकार से वह सोचनीय है जो खंड छोड़कर हरिजन नहीं होते, परंतु जिसका प्रवाह 14 भुवन में प्रबल है सो महाराज दशरथ इसी प्रकार से सोचनीय नहीं है। हे भरत, जैसे तुम्हारे पिता भये वैसा न कोई भया है, अब न होगा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रादि सब दशरथ महाराज का गुण गाते रहते हैं। हे तात, के भांति से जिसकी बड़ाई कोई करे कि जिसका राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न ऐसे परम पवित्र 4 पुत्र हैं जिससे सब प्रकार से महाराज बड़े भाग्य से यही के हेतु व्यर्थ विषाद करते हो। अब यह स्वयं समझ कर सोच को छोड़ो और राजा जो है जिसे सिर पर धरो वह यह आज्ञा है कि महाराज ने आपको राज्य पद दिया है। जो पिता का वचन तुमको सत्य करना चाहिए। काहे कि राजा ने यही वचन है अपना शरीर त्याग दिया और श्री राम के विरह रूपी अग्नि से तन त्याग किया कि राजा के वचन अधिक प्रिय है। ताकि तुम पिता के वचन का प्रताप प्रमाण करो। राजा की आज्ञा सिर पर धार मैं तुमको हाथ खलाई है। देखिए सब लोग जानते हैं पिता के वचन से परशुराम जी ने
अपनी माता को मारी डाला कहेंगे और पिता का वचन मान छोटे पोत आई दोनों मिजाज से मेला दिखा गुरु ने अपनी युवावस्था दे दिया। हाँ चल इससे इनको कुछ पाप और अजस नहीं हुआ। अनुचित और उचित को विचार तज करके जो पिता के वचन को पालन करता है, जो सुख और सुजस का भाजन है, अंत में वह स्वर्गवास करता है। इससे तुम अवश्य राजा के वचन को सत्य करो और सब सोच को छोड़ प्रजा का पालन करो। तुम्हारे इस कर्तव्य से सुरपुर में राजा संतोष पावेंगे। तुमको पुण्य और सुजस होगा, दोष नहीं होगा। काहे की वेद में विदित है और सभी को सम्मत भी है। यही को पिता राज दे वह पावे, तो तुम ग्लानि को छोड़ राज्य करो। हमारे वचन को हित जान मान और श्री राम जानकी भी सुख पावेंगे। इसको सुन कोई पंडित भी अनुचित नहीं कहेगा। और कौशल्या आदि माता भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। और राम जी और मर्म जो जानेंगे जब राम जी आवेंगे, तब राज सौंप सेवा करना।
गिनती में है जैसे बिना वस्त्र के सोने का बोझा रहता है हो बिना विराग के जैसे ब्रह्म का चार रहता है हो योगी शरीर को जैसे बहुत सा वो ओ बिना हरि भक्ति के जब जो ओ बिना बिना सुंदर के जैसे रहता है ओ इससे ओ हमको आप लोग आज्ञा ओ आशीर्वाद देऊं कि इसमें श्री राम जी के पास जाऊं हमको तो अपने मन में यही एक इच्छा है और यदि राजा करी आप लोग अपना भला चाहते हैं तो चले और जनता के बस कहता है कि हम पुत्र को कैकई के और मति हमारी देनी इसमें श्री राम से बिंदु लज्जा से गई सो तीस अदम के राज्य में मौत बस आ सब कोई सुख चाहते हैं मैं सत्य कहता हूँ सब लोग पतियाते जाओ राजा घर शील होना चाहिए हमको आप लोग हट करके राज जब ही देंगे तब ही पृथ्वी रसातल में चली जाएगी भला विचारिए तो हमारे समान आपका निवास
किस पर बारी चढ़ी, किसके उपरांत मुनि बिच्छी ने मारा, किसको मुनि मदिरा पिलाइए तो कहिए मारने के सिवाय और क्या उपाय है जग में। कैकेयी के पुत्र को जो चाहे सोई चतुर ब्रह्मा ने हमको दिया वरदान। श्री दशरथ महाराज के दूत और श्री राम के छोटे भाई यह बड़ाई विधाता ने मोको ज्ञान दिया। तू सब कोई राज तिलक बढ़ावने को हो, महाराज की भी आज्ञा हो तो कई विधि से किसको उत्तर दे, इससे जैसी जिसकी रुचि हो तो भी सुख से कहो। कुमाता समेत हमें छोड़ तो कहो, कौन कहेगा कि भलाई किया हमारे बिना। कौन चैतन्य के सही चरण के मध्य में है कि यही को सीतारा प्राण प्रिय नहीं। जो सब कहे परमार सोई हमको बड़ा लाभ है, अधीन हमारा है काऊ को भूषण नहीं। आप लोग तो संशय और दीन के बस हैं तो सबको सबे उचित है। तो श्री राम की माता तो अत्यंत कोमल थी और हमारे पास बहुत छोटा है। अपनी भाव पर हमारी दीनता देख पाते हैं और श्री गुरु महाराज विवेक के सागर है और जग जानता है। तो हमको तिलक का साज सजा है। विधाता के विमुख भय से सब कोई विमुख हो गए। जग में श्री राम जानकी को छोड़ कोई ना कहे कि मत नहीं तो हम सुना सुख नहीं। जहाँ पानी है वहाँ अंत में आवाज खींच है। क्या कहेगा कि यह पूछ है तो हमको डर नहीं और हर लोग का भी हमको सोच नहीं। हमारे ही सीताराम दुखी भय यह है कहीं दूसरा काबा नागपुर में बसता है कि जीवन काला तो लक्ष्मण नहीं भला पाया कि जिसने सबको छोड़ श्री राम के चरण कमल में मन लगाया। और हमारा जन्म तो श्री राम के वश हेतु है। मैं अभागी टूटाई क्या पछताऊं अब अपनी बड़ी दीनता सबसे सी न्याय के कहता हूँ कि श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को देखे बिना जी की जरूरत न जाएगी और उपाय हमको नहीं सुहाती।
तो हम तो यद्यपि टेढ़े हैं तथा उनके शीशो सेवक हैं, तू पर हमारी हित मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दूं कि जिससे हमारी बिना सुनी और अब तो अपना जन जीने जाए बहुरी
तो मणि को स्वर तेरी राशि से जगोते रहे, कैसे ही सब माता रात दिन उनको जगाते रहे। दीरा सन मूल फल भोजन खाए, पैदल और वन में फिरते हैं। हाँ, अमंगल की मूल से कहीं को धिक्कार है, जो प्यार सीतम के प्रतिकूल भई, वो हमको तो बार बार धिक्कार है। जी पाप के समूह अबाध के या सब उत्पात गया। हमको कुल का अलग करके विधाता ने गिरिजा सुभाषा ने साई जो रूप हमको उत्पन्न किया। चुप रहो, सावधान। ए नाथ, आप व्यर्थ विखान क्यों करते हैं? श्री राम आपको प्यारे और श्री राम को आप प्रिय हैं। यह दोष निश्चय करके वाम विधाता का है। ये भरत जी, विधाता के वामता की करनी कठिन है। जिसने सरस्वती को प्रेर, माता को बावरी कर दिया। जिस दिन महाराज यहाँ रहे, ते ही रात में बार बार आदर समेत आपकी सराहना करते रहे। मैं शपथ करके कहता हूँ, आपके तरीका श्री राम को प्यारा कोई नहीं। अब आप अंत में मंगल जान, हृदय में धीरज धारिये। श्री राम जी अंतर के जाननिहार, संकोच व प्रेमयुत कृपा के घर हैं। ऐसा मन में विचार। अब चलिए विश्राम कीजिए। सब तो कई का है, उस पापनी को क्या कहे? राजा साहब गाड़ी लगी है। जय सीताराम।
बाद में तोड़ डबल फुटबॉल खेले अरे इधर ही पड़ा उधर कहाँ जाए